हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2017 में आई अमेरिकन एक्शन कॉमेडी हॉरर फिल्म मेहम। इसे डायरेक्ट किया है जो लिंच ने, जिन्होंने रॉन्ग टर्न 2 भी डायरेक्ट की थी। इसके राइटर है मैटायस करूसो। इसमें लीड रोल में स्टीवन यून, जिन्हें द वॉकिंग डेड फैंस जानते ही होंगे, और साथ में समारा वीविंग, जिन्होंने हॉरर में अच्छा खासा नाम बना लिया है द बेबी सिटर और रेडी और नॉट जैसी फिल्म के साथ। ये मूवी द बेल्को एक्सपेरिमेंट की तरह है। अब ये डिबेटेबल है कि कौन सी फिल्म बेस्ट है, क्योंकि उस फिल्म के साथ भी काफी बड़े नाम जुड़े हैं। ये तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा, और एंड में मैं आपको बताऊंगा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि दुनिया भर में खतरनाक वायरस फैल रहा है, जिसका नाम है ID7 वायरस या फिर रेड आई वायरस, क्योंकि जिसे भी ये वायरस लग जाता है उसकी एक आंख लाल हो जाती है। अब ये वायरस करता क्या है? ये ह्यूमन बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स को काफी बढ़ा देता है, जिससे इंसान हाइपर होकर बेकाबू हो जाता है, यानी कि उसका अपने एक्शन पर कंट्रोल नहीं रहता। सिंपल भाषा में समझाऊं तो वो अपनी मान मर्यादा भूल जाता है। जो उसके मन में आएगा वो करके रहेगा, भले वो कितना भी गलत हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी रिलेटिव का बच्चा आपका फोन मांग रहा है गेम खेलने के लिए, तो आपको उस पर काफी गुस्सा आएगा। आपका दिल करेगा कि मैं इसे मार मार कर इसके घर भेज दूं, लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि एक मॉरल बैरियर है, कुछ मान मर्यादा है। आपको हंसकर काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि आप चला सकते हो, आपका पूरा कंट्रोल है आपके एक्शंस पर। लेकिन अगर आपके अंदर ये रेड आई वायरस होगा तो आप कंट्रोल खो बैठोगे और उस बच्चे को उसके पेरेंट्स के सामने ही मार मार कर घर भेज दोगे। कुछ इस तरह ये वायरस काम करता है। जहां भी इसका आउटब्रेक होता है, सरकार उस जगह को क्वारंटाइन कर देती है। कुछ इस तरह इस पर काबू पाते हैं। अब ये वायरस जानलेवा तो नहीं है, लेकिन जिस भी इंसान को ये लग जाए उसे जानलेवा बना देता है। यानी कि ये वायरस किसी की जान नहीं लेता, जान लेता है वो इंसान जिसके अंदर ये वायरस है। जैसे कि हमें बताया जाता है कि नेविल रीड पहला आदमी था जिसने इस वायरस की चपेट में आकर किसी का मर्डर किया था, लेकिन उसे कोई सजा नहीं हुई, क्योंकि मर्डर उसने नहीं बल्कि वायरस ने किया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि वह दुनिया कैसे वर्क करती है। अब रीड का केस लड़ा था डेरेक नाम के एक लॉयर ने। उसी ने केस में लूप होल निकालकर सारा ब्लेम वायरस पर डाल दिया। डेरेक काम करता है TCS नाम की कंपनी में। पहले उसकी लाइफ अच्छी नहीं थी, लेकिन इस केस को जीतने के बाद उसे प्रमोशन मिला और वो वैसी ही जॉब कर रहा है जैसी वो चाहता था, एकदम ठाट वाली। एक सुबह उनके ऑफिस में आते हैं मेलानी नाम की एक क्लाइंट, जिसे अपना लोन चुकाने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए था, लेकिन बैंक उसका घर बेचने पे लगा है। मेलानी काफी डेस्परेट थी, लेकिन डेरेक कहता है कि वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। फिर भी वो जाने के लिए तैयार नहीं। तब उसे जबरदस्ती वहां से निकाला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि डेरेक पानी पी रहा है और उस पानी में है ID7 वायरस, यानी कि फिल्म बस शुरू ही होने वाली है। कुछ ही देर बाद डेरेक को पता चलता है कि काफी बड़ी कंपनी वेंडाकॉप के किसी केस में गड़बड़ हो गई है और उसका पूरा ब्लेम डाला जा रहा है डेरेक के ऊपर, जबकि उस कंपनी को हैंडल भी नहीं करता। उसे हैंडल करती है उसकी सुपीरियर कारा, और वो अपनी जान बचाने के लिए डेरेक को फंसा रही है। अब इतनी आसानी से उसने डेरेक को कैसे फंसा दिया? क्योंकि वो बॉस की खास है, वो तो उसी बात पर यकीन करेगा जो वो बताएगी। डेरेक उसका सामना भी करता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तब वो जाते हैं बॉस जॉन के पास, जिसका ऑफिस है 10th फ्लोर पर, और उस फ्लोर पर जाने के लिए चाहिए की कार्ड, जो कि सिर्फ कुछ ही लोगों के पास है, जिनमें से कारा भी एक है। डेरेक जॉन को सारी सच्चाई बता देता है, फिर भी वो यकीन करता है कारा के झूठ पर, क्योंकि वो उसकी फेवरेट है। इस सारी बहस का रिजल्ट ये निकलता है कि डेरेक को जॉब से निकाल दिया जाता है। वो सीधा जाता है अपने दोस्त एवन के पास, लेकिन अब वो भी उसकी हेल्प नहीं कर सकता। तब डेरेक अपना केस पहुंचाता है द9 तक। द9 कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। वो सब फैसला लेते हैं कंपनी के हित में, यानी कि यहाँ भी डेरेक की बात नहीं बनती। उसके पास आता है लेस्टर आखिरी फॉर्मेलिटीज पूरी करने। वो डेरेक को कन्विंस कर रहा था कि अगर वो सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेगा तो कंपनी उसे कुछ पैसे भी देगी, लेकिन डेरेक इसके लिए तैयार नहीं। तब होता वही है जो होना था। उसे धक्के मारकर वहां से निकाला जा रहा था कि तभी वहां पर आ जाती है स्वैट टीम, और वो पूरी बिल्डिंग को सील कर रहे थे। उन्हें पता चल गया था कि इस बिल्डिंग में ID7 वायरस है। पुलिस वाले पूरी बिल्डिंग सील कर देते हैं, और डॉक्टर्स ने अंदर एक एंटीडोट डाल दिया था, जिसे असर दिखाने में लगेंगे 8 घंटे। यानी कि वो सब 8 घंटों के लिए अंदर फंस गए हैं, वो भी ऐसे लोगों के साथ जिनका अपने एक्शंस पर कोई कंट्रोल नहीं। लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाएंगे, और प्रोग्राम शुरू भी हो चुका था। सबसे पहला हमला होता है डेरेक पर, और क्योंकि डेरेक भी इस वायरस की चपेट में था, इसलिए वो भी खुद पर काबू नहीं रख पाता और सामने वाले पर कर देता है हमला। तब एवन बीच में आकर उसे रोकता है, लेकिन अब वो रुकने वाला नहीं। अब उसे जाना है द9 के पास। उधर जॉन काफी गुस्सा हो रहा था, क्योंकि अब उसका भारी नुकसान होगा। तब उसे पता चलता है कि डेरेक ऊपर आना चाहता है। अब वो इतना बेवकूफ तो है नहीं जो उसे ऊपर बुला ले, इसलिए वो उसे भेज देता है बेसमेंट में, जहां पर उसका वेट कर रहा था जॉन का बायां हाथ कोल्टन। वो उसे बुरी तरह मारपीट रहे थे। तब उसकी जान बचाने आता है उसका दोस्त एवन, लेकिन यह गलती से वो मारा जाता है। डेरेक इससे काफी दुखी हो गया था, क्योंकि एवन के 2 बच्चे भी थे, और डेरेक के ही लूप होल के मुताबिक उसे कोल्टन ने नहीं बल्कि वायरस ने मारा है। गुस्सा तो उसे इतना आ रहा है कि वो कोल्टन को जान से मार दे,
लेकिन उल्टा वो ही उसे मार पीट कर बंद कर देते हैं एक रूम में, जहाँ पर उसके साथ बनती मेलेनी। इससे पहले कि सिक्योरिटी से बाहर निकाल पाती, वो बिल्डिंग सील हो गई, इसलिए उसे यहाँ पर बंद कर दिया। अब जितना हाइट वो करती है इस कंपनी से, उतना ही वो करती है डेरिक से। अपना गुस्सा वो डेरिक के ऊपर निकाल रही थी। तब डेरिक उसे कहता है कि वो दोनों एक दूसरे के काम आ सकते हैं, क्योंकि उनका दुश्मन सेम है। डेरिक को दिक्कत है जॉन से और मेलेनी को दिक्कत है द नाइन की मेंबर आयरीन से, क्योंकि मेलेनी के केस पर उसने फैसला लिया था। वो दोनों इसी बिल्डिंग में हैं, इसलिए वो बदला ले सकते हैं और इसकी उन्हें कोई सजा भी नहीं होगी। अब सबसे पहले तो उन्हें इस रूम से बाहर निकलना था। इसके लिए डेरिक बनाता है एक प्लान और वेंडाकॉप के सीईओ के पास फोन करके उसे सब कुछ बता देता है। वो सीईओ सीधा बात करता है जॉन से और अपनी डील कर देता है कैंसल, जिससे जॉन को हद से ज्यादा नुकसान हुआ था। वो दो आदमियों को भेजता है डेरिक को मारने के लिए, लेकिन डेरिक भी फुल तैयारी में था। उल्टा वो इन दोनों को मार देता है। इसके बाद अपनी पसंद के टूल्स लेकर वो चल देते हैं ऊपर की तरफ। प्लान कुछ ऐसा है कि सबसे पहले उन्हें पहुंचना है लेस्टर तक, उसे की कार्ड लेकर वो जाएंगे कारा तक और फिर उसका की कार्ड लेकर वो जाएंगे जॉन तक। वो दोनों आगे बढ़ते हैं और बड़े आराम से पहुंच जाते हैं लेस्टर तक, लेकिन उसे पकड़ना इतना आसान नहीं, क्योंकि उनके पीछे जॉन के गुंडे भी लगे हैं। अब ये मत भूलिए कि वो जगह एक पागल खाना बन चुकी है, जिसमें पागल खुले घूम रहे हैं। अब लेस्टर निपट रहा है मेलेनी से और डेरिक निपट रहा है गुंडों से। किसी तरह गुंडों को काबू करके वो पहुंच जाता है लेस्टर तक। अब बारी थी की कार्ड लेने की, जो कि लेस्टर आसानी से नहीं देने वाला। या उन्हें काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाकर वो लेस्टर को मार पाते हैं और उन्हें मिल जाता है वो की कार्ड। जॉन को भी इसके बारे में पता चल गया था और उसे पता था कि उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, इसलिए वो सीधा डील करता है कारा के साथ और उसे बना लेता है अपना पार्टनर। बदले में कारा को वो की कार्ड बाहर फेंकना होगा। अब वो इसके लिए मान तो जाती है, लेकिन की कार्ड को फेंकने के बजाय उसे दे देती है अपने असिस्टेंट मैक को, ताकि उसे छुपा सके। खैर वो दोनों कारा तक पहुंच चुके थे, लेकिन कारा के सपोर्ट में काफी लोग थे। अब यहाँ पर होती है मेहम, यानी कि हाथापाई, जिसमें कईयों के हाथ पैर टूटते हैं। उन दोनों ने एक एक करके सभी को बिछा दिया था और अब बारी आई थी कारा की। भले उसने जॉन से डील की हो, फिर भी अपनी जान बचाने के लिए वो डेरिक को की कार्ड दे देती है। लेकिन अब की कार्ड कुछ ऐसा दिख रहा है। कारा कुछ समझ नहीं पा रही, इसलिए मैग उसे समझाती है। की कार्ड को उसने माइक्रोवेव में डालकर पिघला दिया और ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि जॉन को पहले से कारा पर यकीन नहीं था, इसलिए उसने दूसरी डील की थी मैग से और मैग ने वो एक्सेप्ट कर ली थी। यानी कि अब मैग बॉस है और कारा उसकी असिस्टेंट, लेकिन मैग को असिस्टेंट चाहिए ही नहीं, इसलिए यहाँ कारा का भी दी एंड हो जाता है। अब वो दोनों ऊपर तो नहीं जा सकते, इसलिए उन्हें कुछ और सोचना होगा। इसी सब के बीच डेरिक मेलेनी को बताता है कि उसे लोन के लिए और टाइम मिल सकता है अगर द नाइन में से कोई उसके पेपर पर साइन कर दे। इसी से उन्हें आ जाता है एक आइडिया। वो जाते हैं रे के पास, जो कि वहाँ का टेक्निकल गाय है। उसकी हेल्प से आयरन के कंप्यूटर को हैक करके वो उसका सारा डाटा डिलीट कर देते हैं, ऑफ कोर्स उसे अपने पास कॉपी करने के बाद। और अगर आयरन को वो डाटा वापस चाहिए तो उसे खुद नीचे आना होगा अपने की कार्ड के साथ। अब वो डाटा है कई मिलियंस का, इसलिए आयरन को चिंता तो होनी थी। कॉल्टन के साथ वो पहुंचते हैं उनसे मिलने। की कार्ड तो वो ले लेते हैं, लेकिन मेलेनी को उसके साइन भी चाहिए थे पेपर्स पर, और साइन वो करती नहीं। तब गुस्से में मेलेनी उस हार्ड डिस्क को ही तोड़ देती है जिसमें उसका डाटा था। बस ये करते ही कॉल्टन डेरिक से भिड़ जाता है और आयरन मेलेनी से। कॉल्टन ने तो डेरिक की बहुत बुरी हालत कर दी थी। वो उसे मारने वाला था, तभी बड़ी चालाकी से डेरिक उल्टा उसे ही मार देता है। वापस जाकर वो देखता है कि मेलेनी आयरन पर भारी पड़ रही थी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ वो की कार्ड ही काफी नहीं, ऊपर जाने के लिए कोड भी चाहिए, जो कि डेरिक को तभी मिलेगा जब वो मेलेनी को आयरन के हवाले कर देगा, क्योंकि उसने आयरन के कई सालों की मेहनत को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब डेरिक उसे साफ मना कर देता है और अब बारी थी आयरन के मरने की, लेकिन इससे पहले कि मेलेनी उसे मार पाती, डेरिक उसे बेहोश कर देता है। मेलेनी को फंसाकर उसने खुद के लिए फैसला लिया और अब आयरन करेगी उसे टॉर्चर, हॉस्टल की तरह। खैर वो मेलेनी को अलविदा कहकर चल देता है, लेकिन असल में वो उसे फ्री करके गया था। यहाँ बेचारी आयरन ही फंस गई और अब बचने वाली तो वो है नहीं। इधर डेरिक फाइनली पहुंच जाता है जॉन तक और जॉन भी बड़ी बेसब्री से उसका वेट कर रहा था। वो डेरिक के सामने रखता है एक डील उसका पार्टनर बनने की। ये डील ही वो चीज़ है जो डेरिक हमेशा से चाहता था। अगर वो पूरी जिंदगी भी मेहनत कर लेगा तब भी वो इसका आधा भी नहीं कमा पाएगा जो जॉन उसे अभी दे रहा है। यहाँ उसे स्मार्टली सोचना था और यही वो करता है। वो जॉन को मना कर देता है। तब जॉन आ जाता है अपने लास्ट ऑप्शन पर, जो कि है मेहम। यहाँ होती है बॉस फाइट, जिसमें बाजी मार जाता है डेरिक। जॉन की जान का फैसला वो छोड़ देता है द नाइन पर और फैसला आता है जॉन के खिलाफ, इसलिए यहाँ वो मारा जाता है। अब डेरिक का डर इतना था कि वो बन जाता है उस कंपनी का नया बॉस और किसी को एतराज भी नहीं होता। यहाँ वो साइन करता है मेलेनी के पेपर्स पर और उसके बाद दे देता है रिजाइन। कुछ इस तरह ये सारी सिचुएशन ठीक हो गई। इसी के साथ ये मूवी हो जाती है एंड। कॉन्सेप्ट वाइज मूवी अच्छी थी और ऐसी मूवीज अब बन रही हैं क्योंकि लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं और ये मेहरबानी है 2020 की। हमने इतना कुछ देखा कि अब हमें ये सब देखकर हैरानी नहीं होती। 2020 से पहले ये कॉन्सेप्ट हमें बेकार लगता और कईयों को लगा भी होगा कि ऐसे कौन किसी बिल्डिंग को सील करता है, ऐसी थोड़ी ना लॉकडाउन लग सकता है।
लेकिन 2020 ने हमें दिखा दिया कि ऐसे लॉकडाउन लग सकता है और वायरस ऐसी चीज है जो कि दुनिया को पूरी तरह हिला सकती है, चाहे इंसान कितना भी तैयार क्यों ना हो। ये मूवी एक्शन से भरी हुई थी और साथ में खून खराबा भी बहुत था, यानी कि वायरस को इसमें अच्छे से दिखाया गया, कोई कमी नहीं छोड़ी। तो अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में। इसका बजट था 2.5 मिलियन, लेकिन इसने कितनी कमाई की उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मूवी में मेलानी और डेरेक म्यूजिक के बारे में बातचीत करते हैं और ये ओरिजिनल स्क्रिप्ट में नहीं था। स्टीवन यून पहले पर्सन थे जिन्हें इस फिल्म में कास्ट किया गया और स्टीवन ब्रैन थे लास्ट। स्टीवन यून और डैलस रॉबर्ट्स यानी कि लेस्टर दोनों ही द वॉकिंग डेड में काम कर चुके हैं। जिस बिल्डिंग में ये मूवी शूट हुई थी उसमें से 3 ही फ्लोर थे। इस मूवी का प्रेप टाइम था सिर्फ 5 हफ्ते। स्टार्टिंग में डायरेक्ट का एक एलिवेटर वाला सीन है, उसे सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही शूट कर लिया गया था। ओपनिंग सीक्वेंस को ब्लैक एंड व्हाइट में शूट करने का आइडिया भी लास्ट मिनट पर आया था। मार्क फ्रॉस्ट यानी कि एवन ने सिर्फ 2 दिन इस मूवी में काम किया। इस फिल्म के लिए बनाया गया आखिरी सेट था जॉन का ऑफिस। तो ये थे इस मूवी से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो और मेरा पसंद आए तो उसे लाइक और कमेंट जरूर करना, और ऐसे यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपके फोन के साथ में हम कर सके। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।